हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन जो है ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो ये तीनों चैप्टर जो है हमारे 10 मिनट स्टडी शो में जो है इंक्लूड है। आप चाहें तो वहां पर जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? किसान आंदोलन। अब यहाँ पर किसान आंदोलन की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि 20वीं शताब्दी में जो यहाँ पर किसान आंदोलन जो चल रहे थे उसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको रियासत दे दी जाएगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि सीकर में जो है कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, या मेवा क्षेत्र में कौन से किसान आंदोलन हुए थे, या आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे मापतोल आंदोलन है तो ये जो है मापतोल आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर में जैसे दूधवा खारा आंदोलन की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे उदरासर हो गया, महाजनी किसान आंदोलन हो गया, तो ये सब किससे संबंधित थे? तो बीकानेरी रियासत थे। तो यहाँ पर हम बात करें मेनली कि किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे थे। तो आप सभी को पता है कि किसानों पर क्या कर दिया गया था, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो है, या मैं कहूँ सीधे सीधे भू राजस्व में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई, जो कि किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा बैठ बेगार, इसके अलावा जो है लाटा कूटा पद्धति जैसी जो है ये भी किसान आंदोलन का कारण बनी। इसके अलावा हम बात करेंगे लागबाग पद्धति की। इसके अलावा भ्रष्टाचार जो है ये प्रमुख कारण रहे थे किसान आंदोलन के। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। पहली बात हम बात करें कि 1897 से लेकर जो है 1941 तक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है लगातार, यानी कि 1897 से 1941 तक जो है ये रहा था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला यानी कि अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। ध्यान रखेंगे बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत भी जो है कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला है ना, हमसे पूछ लिया जाए कि लगातार 44 वर्ष तक जो है आंदोलन चला था वो कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस पर जो है प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो ध्यान रखेंगे रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है इसका प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसी के बारे में हम अन्य तथ्यों की चर्चा करें कि ये जो है 3 चरणों में संपन्न हुआ था। जैसे प्रथम चरण की हम बात करें तो 1897 से लेकर 1915 इसका प्रथम चरण था। जैसे हम द्वितीय चरण की बात करेंगे तो 1915 से लेकर 1920 तक जो है यहाँ पर द्वितीय चरण। तृतीय चरण की बात करेंगे तो 1923 से लेकर 1941 तक क्या रहा था? इसका तृतीय चरण देखने को मिला। यहाँ हम बात करें, देखो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करें कैसे कि शुरुआत की बात करें, जैसे प्रथम चरण जो कि 1897 से 1915 तक चला, तो यहाँ पर जो है धाकड़ जाति के द्वारा जो है इसकी शुरुआत होती है। फिर हम बात करें कि जो प्रथम चरण है ना, प्रथम चरण के समय जो है इससे जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो साधु सीताराम दास जी है ना, उसके अलावा फतेहकरण चारण, और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मदेव। और मोस्टली आपको याद कौन सा रखना है? साधु सीताराम दास रखना है। जैसे द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण की बागडोर जो है वो किसने संभाली थी? विजय सिंह पथिक ने। इसके अलावा यहाँ पर साधु सीताराम दास भी थे। और तीसरा हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा की। तृतीय चरण की बात करें तो ध्यान रखेंगे तृतीय चरण में जो बागडोर जो है वो जमुनालाल बजाज के द्वारा संभाली गई। फिर इसी में सम्मिलित थे कौन? आपके हरिभाऊ उपाध्याय और यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा। हम बात करें कि जांच की, जैसे यहाँ पर प्रथम चरण की बात की जांच की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हामिद हुसैन आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है इसका गठन किया गया था। आगे हम यहाँ पर बात करें टैक्स की बात करें है ना, तो टैक्स ध्यान रखेंगे एक चबरी कर जो है, जब कन्या का विवाह होता था तो कन्या के विवाह के उसमें स्वरूप जो है 5 रुपए, क्योंकि हमारे आरबीएससी की बुक में जो है दोनों ही दे रखे हैं 5 रुपए और 13 रुपए जो है कवरी चर के रूप में, चवरी कर के रूप में दिए जाते थे। और 1903 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी चवरी कर की, जो की गई थी कृष्ण सिंह के द्वारा। फिर हम बात करें इससे रिलेटेड, यानी कि द्वितीय चरण के समय जो है रिलेटेड कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं बनी, जैसे ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया 1917 में किया गया। फिर बैरीसाल गांव जो कि भीलवाड़ा, और ध्यान रखेंगे किसने किया था? विजय सिंह
पथिक ने किया था। पत्रिकाओं की बात करें इससे जुड़ी हुई तो ऊपर माल का डंका, ये भी पत्रिका थी, और एक था समाचार पत्र प्रताप, जिसका जो है प्रकाशन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने, या मैं कहूँ इसका संबंध जो है गणेश शंकर विद्यार्थी से है। फिर बाद में जब यानी कि तृतीय चरण की बात करें या समापन की बात करें तो ध्यान रखेंगे समझौता हुआ था 1941 में हुआ था। किस किस के मध्य समझौता किया गया, तो टी विजय राघवाचार्य वर्सेस बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेता थे वर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर समझौता किया गया और 1941 में ही क्या हो जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे इसी से रिलेटेड ही हम कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे प्रथम चरण के दौरान ही यानी कि जो कारण रहते तलवार बंधाई कर। अब आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो तलवार बंधाई कर जो है ये होता क्या था बेसिकली, तो ये उत्तराधिकार शुल्क जो होता था। यहाँ पर उत्तराधिकार शुल्क के अलावा एक चीज और याद रखना है कि ये उत्तराधिकार शुल्क जो है ऐसी कौन सी रियासत थी, तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर रियासत ऐसी थी जहां पर ये शुल्क नहीं लिया जाता था। 1906 में जो है पृथ्वी सिंह के द्वारा शुरू किया गया। आगे हम ध्यान रखेंगे राजस्थान सेवा संघ की, राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ था कब, आपकी 1919 में गठन हुआ था। फिर हम पत्रिका की बात करें है ना, पत्रिका की ध्यान रखेंगे, पत्रिका जो है राजस्थान केसरी निकाली गई थी पत्रिका। मुख्यालय कहाँ था, तो ध्यान रखेंगे अजमेर जो है मुख्यालय था। 1920 में क्या हो जाता है, इसका स्थानांतरण हो जाता है। वर्मा जी यानी कि इनका ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो है एक तो पंचशीला गीत ध्यान रखना है इनसे संबंधित, और दूसरा जो है मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब है हमारा दूसरा बेंगू किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ था, यानी कि बेंगू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कारण क्या रहे, तो कहीं ना कहीं वही कारण थे सेम, अत्यधिक राजस्व, लागबाग, बैठ बेगार और इसके अलावा लाठा कूटा पद्धति जो है इसका प्रमुख कारण रहे। आगे हम बात करेंगे कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखेंगे राम नारायण जो है, राम नारायण चौधरी जो है इसके कौन थे, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अन्य नेताओं की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, जय सिंह पथिक थे। प्रारंभ की बात करें तो कहां से हुआ था, तो ध्यान रखेंगे भैरू कुंड जगह से है ना, भैरू कुंड जगह, और यहाँ पर जो है धाकड़ जाति ने जो शुरू किया था 1921 में मेनाल से। समझौता जो है तो ध्यान रखेंगे समझौता हुआ था अनूप सिंह जो कि मेवाड़ और वर्सिन किसान नेताओं के बीच में जो है समझौता हुआ था। और ये जो ध्यान रखेंगे मेवाड़ रियासत द्वारा जो है इसे अस्वीकार कर दिया गया और इसे एक नाम दिया गया जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोल्शेविक समझौता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन को। कहां से शुरुआत हुई थी, तो भैरूकंड से शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1921 में हुई थी, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। आगे देखिए हम बात करें, एक आपको याद रखना है गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था, जुलाई 1923 में हुआ था। ठीक है, और गोली चलाने का आदेश जो है वो किसने दिया था, ट्रेंच ने दिया था। और यहाँ पर शहीद कौन हो गए थे, बेंगू किसान आंदोलन की ही हम बात कर रहे हैं, तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जो है क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए तीसरा बूंदी या जिसे हम बरन किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख कारण तो देखिए कहीं न कहीं वही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और मैं कह सकती हूँ कि युद्ध कार्य जैसे यहाँ पर जो है टैक्स बढ़ गए थे, बेगार जैसी प्रथा जो है और ज्यादा प्रचलन में हो गई थी। संस्था की बात करें तो 1920 में जो है डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया था। स्थापित किसके द्वारा की गई थी, साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिए हरला बड़क जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। आगे हम इसी से रिलेटेड बात करें कि इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो साधु सीताराम दी, इसके अलावा नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवर लाल सुथार जो है ना, वो इसमें थे। अब कई बार एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये तो फेमस हो गए काफी, सीताराम दास, नैनू शर्मा, इसके अलावा अन्य नेता जो थे वो एग्जाम में पूछ लिए जाते, तो उनका नाम आपको जो है ध्यान रखना है। ये भंवर लाल जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें डाबी कांड की, तो ये डाबी कांड एग्जाम में इसकी डेट भी पूछी जाती है। 2 अप्रैल 1923 को जो है कौन सा डाबी कांड की घटना हुई थी। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ध्यान रखेंगे इकराम हुसैन के द्वारा जो है गोली चलाने का यहाँ पर आदेश दिया गया था। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं कौन, आपके नानक भील और देवा गुर्जर जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और ध्यान रखना अर्जी गीत जो है ना, अर्जी गीत जो है वो किसके द्वारा, तो माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा गाया गया।
आगे हम बात करें कि इसकी जांच आयोग यहाँ पर बिठाई गई थी और यहाँ पर बूंदी सरकार, है ना, नाम भी देख लेना, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरोलाल। और मेन चीज क्या है कि इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर क्या लिया था, भाग लिया था, और ये आंदोलन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया था। अगर हम इसका स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभ से देखें तो डाबी पंचायत यानी कि 1920 की बात है। डाबी कांड जो हुआ था वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गोली चलाने का आदेश जो है इकराम हुसैन के द्वारा दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें 10 मई 1923 को जो है नैनू राम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1923 में ही ये क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा किसान आंदोलन है जो कि स्वतः ही समाप्त हो गया था। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। यहाँ पर देखिए बीकानेर किसान आंदोलन से, हाँ, या मैं कहूँ बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन की बात करें तो इसका प्रमुख कारण क्या था, तो हम क्या कहेंगे, सिंचाई कर, यानी कि इरिगेशन टैक्स जो है वो क्या था, प्रमुख कारण था। इसी से रिलेटेड आपने को ध्यान रखना है जमींदार संघ, यानी कि, और इसका गठन जो है अप्रैल 1929 में किया गया। बीकानेर में हुआ था महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन, क्योंकि कई बार सिर्फ इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सी रियासत से संबंधित है। फिर हम बात करें उदरासर किसान आंदोलन की, इसका संबंध जो है यानी कि 1937 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीवन राम। आगे बीकानेर की किसान रियासत की ही बात करें तो यहाँ पर दुधवा खारा आंदोलन जो कि चूरू में हुआ था और 1944 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हनुमान सिंह जी थे और महिला का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, खेतूबाई के द्वारा किया गया। बहुत सारे किसान आंदोलन इस तरीके के हैं जिसमें केवल क्या पूछा जाता है, वहां पर आंदोलन का नाम देखिए कि कौन सी रियासत से संबंधित है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कांगड़ कांड की बात करेंगे तो 1946 में हुआ था। बीकानेर शासक उस समय यानी कि शार्दुल सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मगाराम बेद थे। तो आप सभी को नाम से पता ही समझ में आ रहा होगा बीकानेर में कौन थे, मगाराम बेद। बीकानेर रियासत का जो है अंतिम किसान आंदोलन था और ये जो है यहाँ पर क्या किया गया था, लोगों पर अमानवीय अत्याचार यहाँ पर किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कांगड़ कांड जो है 1946 का है। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह थे, नेतृत्व मगाराम बेद ने किया था। आगे देखो मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 13% को जो है खालसा क्षेत्र घोषित और 87% जो है वो जागीरी क्षेत्र था। अब यहाँ से कौन कौन से जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या फिर मैं कहूँ मारवाड़ किसान आंदोलन में कौन कौन से जो है आंदोलन हुए थे। एक हम बात करते हैं तोल आंदोलन की, 1920-21 ईस्वी की बात है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ था, यानी कि 100 तोले के शेर को क्या कर दिया गया था, 80 तोले के शेर में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। दूसरा है आपका मंडोर किसान आंदोलन, 30-31 की बात है, यानी कि 1930-31 की बात है। यहाँ पर क्या हुआ था, यानी कि माली जाति के किसान जो है और इन्होंने क्या किया था, बीगोड़ी कर जो होता था उसके विरुद्ध जो है यहाँ पर आंदोलन किया था। डाबड़ा कांड की बात करें तो देखिए 13 मार्च 1947 जो कि डीडवाना परगना का क्षेत्र हुआ करता था डाबड़ा, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, 12 किसानों की मृत्यु हो गई। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि संबंधित नेताओं के नाम, है ना, कौन कौन, तो चुन्नीलाल शर्मा, रूगाराम लोल जो है, कई जगह चौधरी लिखा मिलता है, कई जगह रूगाराम लोल भी देखने को हमको मिलता है। फिर चंद्रावल घटना की बात करें तो ये हुई थी 28 मार्च 1942। कई बार क्या होता है एग्जाम में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर किसान आंदोलन की ईयर भी आपको दे दी जाती है। डेट अगर जो कंफर्म है ना, कई डेट ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उस डेट को तो नहीं देते, बाकी अगर कोई डेट फिक्स है तो वो डेट भी आपसे पूछ ली जाती है ना। जैसे हम डाबी हत्याकांड की बात करेंगे तो बिल्कुल फिक्स है, तो वो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलती है। चंद्रावल घटना की बात करेंगे तो ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बात करें, देखो डाबड़ा कांड के पश्चात जो है समझौता हुआ 1948 में। अब यहाँ पर वीपी मेनन जो कि भारत सरकार के सचिव थे और किसानों के मध्य जो है समझौता हुआ था। आगे हम चर्चा करें मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलन की, तो देखिए यहाँ पर जैसे भरतपुर की बात करें, है ना, भरतपुर में किसान आंदोलन, तो यहाँ पर जो है एक फेमस नाम है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, भोजी लंबरदार, है ना। भोजी लंबरदार जो है इनका संबंध कहाँ से था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो भरतपुर से था। अलवर किसान आंदोलन की बात करें, अलवर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो कुंवर मदन पाल जी याद रखने। करौली किसान आंदोलन की बात करेंगे तो ध्यान रखना पहली बार तो हुआ था, यानी कि जंगली सुअरों को मारने के
आदेश के लिए हुआ था, और गोविंद सिंह और माधो सिंह इनसे संबंधित थे। और दूसरी हम बात करें, है ना, दूसरी बार जो है 1925 में नीमू चढ़ा कांड हुआ था, नीमू चढ़ा जिसे बोलते हैं हम, नीमू चढ़ा, है ना, और ये जो है कहाँ पर, आपके अलवर की हम बात करेंगे। फिर मेव किसान आंदोलन की बात करेंगे, यानी कि काजी बेलगामी, आपको ध्यान रखना है। आगे हम चर्चा करें, देखिए अलवर किसान आंदोलन की ही बात करें, 80% जो है खालसा भूमि यानी कि खालसा किसानों के द्वारा जो है आंदोलन कर दिया गया, और 20% कौन सी थी, आपकी जागीर भूमि थी। प्रमुख कारण क्या था, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसानों ने कुछ मांग की थी। इन्होंने कहा कि बेगार को समाप्त कर दिया जाए, चराई कर जो लिया जाता था उसको समाप्त कर देना चाहिए, और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए, तथा इसके साथ ही भू राजस्व में कमी कर दी जाए। तो ये जो है इन किसानों की मांगे थी। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख नेता कौन कौन से थे इससे जुड़े हुए, तो माधो सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है उसका गठन, तो गठन ध्यान रखना है, अलवरी कब, अलवर जनवरी 1925 में हुआ, एग्जाम में कई बार पूछी गई है डेट। और ध्यान रखेंगे पर्चा पुकार में, है ना, कौन सा था पर्चा, क्या नाम था, पुकार में जो है समस्याओं का उल्लेख किया गया। नीमू चढ़ा कांड की बात करेंगे तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 14 मई 1925 में हुआ था। गोली चलाने के आदेश की बात करेंगे तो ध्यान रखना छज्जू सिंह, है ना, जिन्हें राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, उन्होंने गोली चलाने के आदेश यहाँ पर दिए थे। आगे हम बात करें यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था गांधी जी का, इन्होंने इसमें क्या बोला था, इसे दोहरी डायर शाही हत्याकांड की जो है संज्ञा दी थी। इसके अलावा रियासत समाचार पत्र की बात करें तो ये जो रियासत समाचार पत्र था, इसमें जो है इसकी तुलना किससे की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। फिर हम बात करें कि तरुण राजस्थान की, तरुण राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है सचित्र प्रकाशन, ये आपको ध्यान रखना है। जांच की बात करें, है ना, फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, कन्हैया लाल कलंत्री आयोग का जो है गठन किया गया राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, और राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी समिति का गठन किया गया था। समझौता हुआ था नवंबर 1925 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो हमने बात की थी अलवर किसान आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों की। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन, यानी कि अलवर के ही जो किसान आंदोलन दूसरा, तो इसका जो है नेतृत्व चौधरी यासीन खां और मोहम्मद अली ने किया था, और तिजारा के जो है यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे। आगे देखिए शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें जो कि 1922 से 47 तक हुए थे। कौन कौन से हैं, जैसे 1925 में बात करें तो कल्याण सिंह के द्वारा जो कि भू राजस्व में वृद्धि, और 1923 की बात करें तो चिड़ावा सेवा समिति जो कि रामनारायण चौधरी से इनका संबंध है। 1925 में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में मांगे रखी। 1931 में जो है राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। 1947 में क्या हुआ, यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, और यहाँ पर समझौता होता है हीरालाल शास्त्री और किसानों के मध्य में। तो ये था आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए तथ्य। कारण क्या रहे थे, अब बात आती है कारण की, तो वही मेन चीज है, क्या है, एक तो लगान की वसूली, दूसरा क्या है, जरीब में बदलाव कर दिया गया, यानी कि 165 फुट से जो है कितना 82.5 जो है फुट कर दिया गया, है ना, तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या कर दिया कि एक जो है रजाका कर जो है इसमें प्रति बीघा 2 आना अधिक कर दिया गया। असंचित भूमि कर, है ना, जो है सिंचित की तरह करना। अब विशेषता क्या थी, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चला था, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखिए यहाँ पर बात करें कठरातल कृषक आंदोलन, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है चेतना जागृत करने का कार्य किया था किसके द्वारा, हरिलाल सिंह खर्रा। दूसरी महिलाओं की बात करें तो किशोरी देवी, और किशोरी देवी जो है ध्यान रखेंगे ये तो कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है ना। आगे हम यहाँ पर देखें संस्थाएं, तो अमर सेवा समिति जिनका संबंध जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता से है। विद्यार्थी भवन की बात करेंगे तो हरिलाल सिंह खर्रा जो है इनका संबंध है। विशेष क्या था, ये आपको ध्यान रखना है कि कठरातल महिला सम्मेलन जो है ये 25 अप्रैल 1934 यानी कि कठरातल सीकर में हुआ था। और कारण क्या रहा था, तो यहाँ पर किसान महिलाओं के साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसका नेतृत्व जो है किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर उत्तमा देवी जो है वो क्या थी, मुख्य वक्ता थी। इसी से अगर बात करें
एक और है ना, ये जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड की बात करें तो यहाँ पर ईश्वरी सिंह ने क्या किया था, गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। कौन से, गोली चलाने के जो है आदेश यहाँ पर दिए गए थे। और ये जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड जो है कब हुआ था, 1934 में हुआ था। यहाँ पर कूदन हत्याकांड की बात करें तो ये हमारे 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसमें शहीद कौन हुआ था, चेतराम, आसाराम, टीकूराम और तुलछाराम, है ना। तो आपसे पूछा किस तरीके से जाएगा कि मान लीजिए नाम दे दिया जाएगा आसाराम, टीकूराम जो है इनका संबंध कौन से हत्याकांड से, तो कूदन हत्याकांड से। आगे देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि आरएस प्रीलियम 2024 जिसमें 5000 से अधिक जो है क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड बैच है और एक है आपकी प्राइम बैच। स्टैंडर्ड फीस रहने वाली है 3000 रुपये और प्राइम की फीस रहेगी 5500 रुपये। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से फुल इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। आगे हम बात करें, देखो एक इंपॉर्टेंट आज की क्या है, एक प्रमुख योजना है। तो इस योजना के बारे में हम बात करें 2024 की पहली बात को, और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खास बात क्या है कि माँ बाउचर योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत तो 3 जगह, कैसे याद रखोगे, BBF, इसका मतलब क्या हुआ, 12, भरतपुर, फलौदी। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत तो जो 12 और भरतपुर फलौदी में चलाई गई थी। फिर हम बात करें कि कैबिनेट के द्वारा जो है इसे मंजूरी कब दी गई थी, तो संपूर्ण राज्य में 8 अगस्त 2024 को संपूर्ण राज्य में क्या दी गई, यानी कि कैबिनेट मंजूरी से मिली थी, कैबिनेट मंजूरी से प्रदान की गई। और 17 सितंबर 2024 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत राजस्थान में हो जाती है। तो अगर पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूछे तो 8 मार्च 2024 हो जाएगी। आपसे संपूर्ण राज्य में कैबिनेट मंजूरी तो 8 अगस्त 2024 हो जाएगी। और शुभारंभ कब किया गया राजस्थान में, तो 17 सितंबर 2024 को किया गया। फिर हम बात करेंगे कि सेकेंड और थर्ड तिमाही में जो है जितने भी निजी और राजकीय सोनोग्राफी केंद्र जो है वहां पर क्या की जाएगी, 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये बाउचर जो है वो 30 दिनों के लिए वैध रहने वाला है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट, यानी कि एक जो है यहाँ पर हमने बात की थी किसकी, योजना की और किसान आंदोलन की। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।